हे डूड व्हाट्सअप। हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं और मैथ पढ़ रहे थे और मैथ्स क्लास 9th चल रहा था, जिसमें हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में कुछ चर्चा किए थे और उसमें हम लोग कुछ एंगल्स देखे थे, जैसे एडजेसेंट एंगल क्या है, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो अभी तक के प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये सब सिर्फ माने थे कि क्या होता है। आज इसकी जान पहचान थोड़ी और बढ़ाई जाएगी और इसके प्रूफ पे हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ज़रा मुझे याद करवाइएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल तब कहलाएगा जब उसके आर्म्स जो हैं वो एक अपोजिट रे के फॉर्म में होंगे। मीन्स यहाँ से इसका आर्म एक अपोजिट रे है। अच्छा भाई, कोई मुझे बताओ रे क्या होता है? रे क्या होता है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो रे होता है उसका एक एंड पॉइंट होता है और ये एक वन डायरेक्शन में वो इन्फाइनाइटली। तो आप यहाँ देखेंगे तो इसका एक एंड पॉइंट है, यहाँ से वन डायरेक्शन में इन्फाइनाइटली ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, ये भी होगा वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन क्यों होगा इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके प्रूफ एक तरह से हम लोग कह सकते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। तो अगर आप देखें तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसी का प्रूफ मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। प्रूफ तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है 180 के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ भला? तो आप देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ से आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसके आगे आएँ तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी बन के क्या होगा 180 डिग्री। कैसे? ये भी होगा आपका लीनियर पेयर। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। सीधा सा यहाँ मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग इस दोनों का सम 180। ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों का सम 180। ओके, मैं आपसे एक चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमारे प्रीवियस जितने भी वीडियो लेक्चर हुए हैं उसे एक्सेस करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ तक देखिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर एक्सेस किए बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो खैर, अगर आप इसको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग लगाएं तो आप एक अच्छे तर्क पे इसको समझ सकते हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आपके पास प्रीवियस वीडियो अवेलेबल रहता है, आप उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम लोग आगे देखें तो यूक्लिड ज्योमेट्री हम लोग एक चैप्टर से डिलीट हो गया, लेकिन हम लोग उससे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग उसके कुछ बातों को यूज़ कर रहे हैं। तो यूक्लिड जी ने कहा था कि इफ़ a thing is equal to the same thing and another thing is also equal to this thing, then both are equals, means both are same, means x कह सकते हैं हम लोग यहाँ x is equal to y है पहला और z is equal to भी y है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x is equal to z।
ओके, ये हो गया यूक्लिड का कथन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियोम ऑफ यूक्लिड। हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसका हम लोग जैसे यहाँ अगर देखेंगे तो इसका सम भी 180 है, इसका सम भी 180 है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि यहाँ दो इक्वेशन है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो दोनों एक दूसरे से में से x बराबर भी y है, z बराबर भी y है, तो x बराबर z होगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट बचा वो हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ओके, तो इसमें कुछ खास उतना प्रूफ नहीं था, लेकिन आप इसे एक बार देख लें जिससे आपको समझ में आ जाए ये क्या है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। अभी ये मत पूछना भाई लीनियर पेयर क्या है, पहले बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो देखो। लीनियर पेयर, अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, या कह सकते हैं दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो उन दोनों का सम 180 होगा। अब इसका भी हम लोग प्रूफ देखेंगे कि कैसे 180 होता है। अभी सिर्फ इसको मान लो, अभी मान लो, इसके बाद हम लोग उसी का प्रूफ देखेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री लीनियर पेयर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, ये भी हो गया आपका लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ से इस लाइन को स्ट्रेट मानकर एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस लाइन को स्ट्रेट मानकर एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ से हम लोग देखें तो इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह हम लोग इसका एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 भी, सॉरी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। तो उसके लिए हम लोग को ये लेना पड़ेगा कि अगर आप देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ओके इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी आपका हो गया लीनियर पेयर। इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आपका हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये भी आपका हो गया 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग के पास रिजल्ट जो आया वो आया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूँ आप यहाँ वैसे करें, आप इसको एक बार स्ट्रेट लाइन मार के 3 + 4 कर सकते हैं, और इसको एक बार स्ट्रेट लाइन मान कर 2 + 3 कर सकते हैं। इसमें मीन्स आपको एक कॉमन एंगल लेकर उसको हटा देना। इसमें कॉमन एंगल मैंने 1 लिया, उसको हटा दिया। आप यहाँ 3 ले सकते थे, उसको हटा देते। और इसमें आप हम लोग ने जो लिया था वो था एंगल 2, तो हम लोग एंगल 4 भी ले सकते हैं, उसको हटा देते। तो ये एक सिंपल सा प्रूफ था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं बात करने लायक, तो आप इसे एक बार देख लें। इसके बाद हम लोग लीनियर पेयर क्यों 180 डिग्री होता है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, तो आप इसे एक बार देख लें। ओके, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं लीनियर पेयर पे। जैसे लीनियर पेयर हम लोगों ने देखा था, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ओके, इसको हम लोग ए ओ बी कंसिडर करते हैं।
अब तो आपने बोला कि सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ तो पॉइंट हो गया, तो ये रे रे, तो ये पॉइंट मैंने इसलिए दिया कि यहाँ से एक आपको कोई भी रे पास आउट करना है, रे। ओके, मान लीजिए ओसी कोई रे है, तो इधर आपका बनेगा एंगल एक्स और इधर आपका जो बन गया वो बन गया आपका एंगल वाई। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रूफ दैट लीनियर पेयर फॉर्म्स 180 डिग्री। आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा, या सिंपली यहाँ से कह सकते हैं एंगल x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन लगती है। क्या लगती है? छोटी सी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ पे एक हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर आप लोग जानते होंगे, जो यहाँ पे ये जो एंगल है वो 90 डिग्री में डिवाइड करता है। ओके, तो अगर आप देखें तो यहाँ से इस एंगल, जो ये एंगल हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग z मान लेते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग d कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एंगल AOD इज इक्वल टू y माइनस जेड। ओके, y माइनस जेड, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये y पूरा एंगल यहाँ तक, उसमें से z को घटा देंगे तो एंगल AOD आ जाएगा, AOD। तो अगर आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस जेड। ये हो गया आपका पहला। और अगर आप देखेंगे तो रिमेनिंग इधर भी परपेंडिकुलर के हिसाब से ये बना आपका 90 डिग्री। तो एंगल BOD को आप लिख सकते हैं x प्लस जेड, और BOD क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो आपका यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस जेड। तो अब आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको आप इक्वेशन सेकंड मानिए। ओके, तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसको सेकंड, और दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, x प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप यहाँ से जब ऐड करेंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका ये हो गया प्रूफ। ओके, तो एक बार आप इसे देख लें, इसके आगे फिर हम लोग बात करेंगे। सो आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। अब हम लोग आते हैं कुछ पॉइंट्स पे। वो पॉइंट है आपके, नोट करके इसे डाल लीजिएगा अपनी नोटबुक में। All the angles that form on a straight line its sum, their sum
इज 180 डिग्री। ओके, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। मीन्स ये कह रहा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, इस पे आप कितना भी एंगल बना दें, तो ये आपका एंगल फॉर्म हो गया। मान लीजिए यहाँ हो गया आपका एक्स वाई जेड, ए बी सी। तो यहाँ अगर आप देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हो गया इसका निष्कर्ष। तो अगर आप एक चीज़ और इसमें देखेंगे तो इसका प्रूफ हम लोग कर सकते हैं यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, जैसे हम लोगों ने अभी किया था। तो मेरे ख्याल से इसका प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं, और आपसे ये प्रूफ कहीं पूछता भी नहीं है कि बताओ कि इस सारा का सम 180 कैसे होता है। आपसे सिर्फ ये रिजल्ट पूछेगा कि इफ़ नंबर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट लाइन देन इट्स सम्स फॉर्म, तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और सेकेंड पॉइंट जो है आपका, all angles that form around a point their sum is 180 degree, sorry, their sum is 360 degree। मीन्स एक पॉइंट के अराउंड में जितने भी एंगल्स बनते हैं, मीन्स ये अगर आपका एक पॉइंट है तो इसके अराउंड में आपका जितना भी एंगल्स बनता है, ये आपका हो गया ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ आपका जो हो गया ये, तो यहाँ से आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस जी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कैसे होता है, इसका प्रूफ अभी मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले आप ये 2 पॉइंट देखिए और इसे नोट कीजिए, इसके आगे इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे कि ऐसे कैसे होता है। ओके, सो अब हम लोग आते हैं इसके प्रूफ पे कि ऐसा कैसे होता है। जैसे ये अगर आपके पास कोई पॉइंट है, इसके अराउंड में हम लोग बहुत सारे एंगल्स बना रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका एंगल ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, तो आपको प्रूफ करना है कि इन सारा का सम 360 के बराबर आएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन, जो इसको एंगल 1 और एंगल 2 में कट करें और इसको एंगल 3 और एंगल 4 में कट करें। तो हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि उसका हम लोग प्रूफ एक लीनियर पेयर में देख चुके हैं, तो उसका फिर से प्रूफ करवाने का कोई हम मतलब नहीं बनता। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, फर्स्ट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं 180 डिग्री बनेंगे, 180 डिग्री। और इस स्ट्रेट, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे भी जितने एंगल बनेंगे 180। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। तो आप देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग एंगल जी भी लिख सकते हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 को हम लोग कंबाइन करके एंगल डी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया, जी ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप इसे एक बार देख लें। ये खैर आपसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग कुछ एंगल्स रिलेशन के बारे में आएंगे, जो लाइन से रिलेटेड है एंगल्स के। तो आप इसे एक बार देख लें, उसके बाद हम लोग कुछ एंगल रिलेशंस पे आएंगे। सो कैरी ऑन। सो अगर आप लोग इसे देख लिया है तो अब हम लोग आते हैं कुछ लाइंस वाले केस पे, जिसमें हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जिससे आपके बुक में टॉपिक दिया हुआ है रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन। रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन, इस नाम के टॉपिक को आपके बुक में दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर दो लाइन है आपके पास, मैं यहाँ सिर्फ अभी लाइन का जिक्र कर रहा हूँ, पैरेलल लाइन का जिक्र हम लोग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग लाइन का जिक्र कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग जानते हैं ये सिर्फ लाइन है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल मीन्स सारा जगह उसका यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहे। तो ये एक लाइन है। तो अगर कोई दो लाइन है, उसको एक लाइन कट करता है, मीन्स इसको हम लोग कहते हैं टी, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल, द लाइन दैट कट्स two or more lines, two or more straight lines हैं, लिख सकते, two or more straight lines at distinct points. This is called transversal. ओके, वैसा लाइन जो दो और दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस को डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करता हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। मैं आपको फिर बताऊं, यहाँ पैरेलल लिखा हुआ, लेकिन हम लोग अभी पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग पैरेलल का शुरुआत करेंगे कि पैरेलल से क्या क्या केस बनता है। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं उनके क्या क्या डिफरेंट नेम्स होते हैं। ओके, तो आई होप आप ये ट्रांसवर्सल देख ले होंगे क्या होता है। अब हम लोग आते हैं एंगल पे। इसमें एंगल्स बनते हैं, तो इसको मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर देखेंगे आप, सबसे पहले होता है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एंगल 1 और एंगल 5 एक कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है पहला। दूसरा है आपका एंगल 2 एंगल 6। तीसरा आपका हो गया एंगल 3 एंगल 7 और एंगल 4 और एंगल 8, ये आपके हो गए कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं आपको बता देता हूँ इसका कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बस हम लोग इसको ऐसे ही मार्क करते हैं क्योंकि इसका डेफिनेशन कहीं पूछा नहीं जाता और यूज़ भी नहीं होता, तो ऐसे ही इसका है मार्किंग। अब हम लोग आए तो एक आता है आपका पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या होता है, तो यहाँ जो है अगर आप देखेंगे तो एंगल 4 एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, ओके। और एक आपका एंगल 3 और एंगल 5 ये आपका हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। एक आपका होता है यहाँ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जिसमें एक्सटीरियर की बात होती है। तो अगर आप इसमें देखें तो एंगल 1 कोमा एंगल 7 आपका एक अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा और एंगल 2 कोमा एंगल 8 ये आपका दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। तो आप इसे एक बार देख लें। इसके बाद एक और आपका बचता है को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप इसे एक बार देख लें, इसके आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। सो अगर आप यहाँ तक देख लें तो इसके आगे हम लोग आते हैं अब एक आपको यहाँ से होता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स इसमें आपका आ जाएगा एंगल 4 कोमा एंगल 5 पहला और दूसरा आपका आ जाएगा एंगल 3 कोमा एंगल 6। ये आपका हो गया दो को इंटीरियर एंगल्स और ये आपका हो गया को एक्सटीरियर एंगल, लास्ट को एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें आपके हो जाते हैं एंगल 2 कोमा एंगल 7 और एंगल 1 कोमा एंगल 8। ये आपके हो गए को एक्सटीरियर एंगल्स। तो आप इस दोनों को देख ले। इसके बाद हम लोग इसका रिजल्ट पैरेलल लाइन पर ट्रांसफ़र करेंगे, ओके। तो आप इसे एक बार देख लें। सो अब हम लोग आते हैं आगे। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं पैरेलल लाइंस पे। कि पैरेलल लाइंस हो तो ये आपका, अगर देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो जो दो लाइंस थे एक ट्रांसवर्सल था, तो इस केस में कोई भी एंगल इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन पैरेलल में प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हो जाता है। पैरेलल में
उसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है, या कह सकते हैं हम लोग वो एक थ्योरम है जिसको हम लोग आगे प्रूव भी करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। ये आपका ट्रांसवर्सल टी हो गया, ये आपका एल और एम लाइन हो गया। यहाँ से हम लोग लिख देते हैं इफ एल पैरेलल एम, अगर एल और एम पैरेलल हैं ओके, एल और एम पैरेलल है आपके, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, मीन्स एंगल वन, मीन्स जो भी आपका एंगल वहाँ लिखवाया गया था, आप अभी लिख के आए हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो आपके इक्वल हो जाएंगे। फिर आपके अल्टरनेट इंटीरियर, शॉर्ट में नहीं लिखता हूँ, आप लोगों ने पूरा पेमेंट दिया है, शॉर्ट में नहीं लिखता हूँ, फुल लिखता हूँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑल्सो इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स are also equal, co-interior angle angles sum is 180 degree, co-exterior angles सम इज 180 डिग्री। तो ये 5 रिजल्ट्स जो हम लोगों ने एंगल के रूप में देखा था, उसको पैरेलल लाइन के हेल्प से इसको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। और ये हम लोग को मानना नहीं है, जानना है। मानने वाला सिर्फ इसमें से एक है, वो है आपका एक्सियोम। एक्सियोम क्या होता है भाई? तो वैसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग रिटन फॉर, मतलब विदाउट प्रूफ हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, विदाउट इसको हम लोग लिख सकते हैं विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ राइट, ये राइट है। ओके, विदाउट प्रूफ ये राइट है। बट ये चारों जो है आपके, ये आपके होते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या होते हैं भाई? वैसे स्टेटमेंट्स जिन्हें प्रूफ की आवश्यकता होती है, प्रूफ की आवश्यकता होती है, उससे हम लोग कहते हैं थ्योरम। तो ये चारों जो होते हैं ये हमारे होते हैं थ्योरम्स, मीन्स इस चारों का प्रूफ है। लेकिन ये जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनके प्रूफ नहीं होते हैं, इसे हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मीन्स इसे हम लोग मान लेते हैं, सिर्फ मान लेते हैं। ओके, तो ऐसा मतलब देखा गया कि यहाँ हम लोग जब मेज़र किए तो 1 और 5 और 2 और 6 और आपका यहाँ 4 और 8 और 3 और 7 ये जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए, तो ये हम लोग मान लेते हैं। इसी के बेस पे ये आपका थ्योरम चलता है। और एक बात और, कुछ ट्रिक्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर को पहचानने के लिए। जैसे RS अग्रवाल अगर आप फॉलो करें तो उसमें दिया हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा Z जैसा बनेगा, Z यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो आपका Z बना ना दोनों कॉर्नर पे जो एंगल बना वो आपका हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। और इसी Z के बाहर जो दोनों कॉर्नर पे रहेगा, मीन्स ये और ये आपका हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर। ओके, जैसे Z अगर बनता है तो अंदर वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर और बाहर वाला एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर। सो ये आपका होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्टरनेट में, इसमें फॉर्म्स Z बनाता है। इसका पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक है बस, और क्या। तो
आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और हमारे इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है क्लास 9th से रिलेटेड मैथ, और आपको शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे रिवीजन वीडियो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे आपको जो प्रीवियस जितना भी हुआ है वो आप भूलें ना, आपको याद रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो है हमारा क्लास 9th एंड 10th स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास, जहाँ से आपको इससे रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, और सारे सब्जेक्ट्स के आपके हो जाएंगे अवेलेबल। तो आपको अगर इसके बाद भी कोई हमसे शिकायत है तो आप हमें बताइए। हम लोग डेली, प्रतिदिन, हर एक दिन अपने कंटेंट को और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई से देश का, परिवार का, समाज का, सभी कुछ का डेवलपमेंट होता है। तो आप इसे समझिए, और हम जैसे गरीब छोटे टीचर को अगर आप अच्छा मानते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं, बता देते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और ज़रा हमें सपोर्ट करें अगर आपको लगता है कि हम ये अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा बताते हैं, आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना है, उसके बगल में बेल आइकन आता है, उसको प्रेस कर देना है, और अपने दोस्त को कम से कम 3 दोस्त के पास आप इसे शेयर करिए, और उन तीनों को बोले कि आप किसी और 3 के पास शेयर कीजिए। ओके, बस ये जय हो जो फिल्म आया था उसका कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते हैं। बस आप 3 दोस्त के पास शेयर कीजिए। ओके, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे ख़त्म हो हमारे प्रति। अब ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि आपको सारा कुछ बताया जाए, सारा कुछ समझाया जाए, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हमारी जिम्मेदारी। निरंतर आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ ये मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।